आज हम लोग एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स। इनके अंदर हम लोग बात करेंगे इंजीनियरिंग मटेरियल्स के बारे में, जो कि बेसिकली इलेक्ट्रिकल से होंगे। और इसमें हम लोग जानेंगे कि किस तरीके के मेटल्स होते हैं, कितने टाइप के मेटल्स होते हैं और मटेरियल्स होते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स। जिसमें हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में भी जानेंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड मटेरियल्स के ऊपर भी चर्चा करेंगे और स्पेशल टाइप के जो मेटल्स होते हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली मैं आपको एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन बताऊंगा कि किस तरीके से आप सारे इंजीनियरिंग मटेरियल्स को हम लोग कैटेगराइज करा गया, ऑन व्हाट बेसिस, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये अगर आप लोग गेट के पर्पज से तैयारी कर रहे हो तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। लेकिन अगर आप अदर देन गेट किसी एग्जाम में जाते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, यूपीपीसीएल की तैयारी कर रहे हो, एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हो, तो इन सब चीज़ों में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इंजीनियरिंग मटेरियल्स की। ठीक है, तो होता क्या है एक्चुअल में, अगर हम जो भी हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं किसी भी सब्जेक्ट की, तो आपने थ्योरी पढ़ी होगी। ठीक है, आपने थ्योरी पढ़ते हैं हम लोग। थ्योरी का मतलब क्या होता है, हम लोग थ्योरेटिकल बुक से पढ़ते हैं कि ठीक है, हम लोग बुक से पढ़ा, हमने कार कैसे बननी चाहिए, फिर हमने कॉपी पे उसको लिखा, समझा पूरी तरीके से। ठीक, तो थ्योरी क्या होती है कि आपने जो भी बुक से पढ़ा, जो भी समझा, जो भी सीखा, ये हो गई थ्योरेटिकल पार्ट। लेकिन आप जानते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ जो है, प्रैक्टिकल जो दुनिया है, वो एप्लीकेशन से वर्क करती है। तो जब इस थ्योरी में आपने जो भी चीज़ सीखी, जब आप उसे क्या करते हो, जब आप उसे अप्लाई करने के फेज़ में पहुँचते हो, अप्लाई करने के फेज़ में, तो यहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए आपको प्रैक्टिकल चीज़ों से जब डील करना पड़ता है, तो यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है इन मटेरियल्स की, यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है मटेरियल्स की। ठीक है, अब मटेरियल्स आपको कौन-कौन से चाहिए? अगर आप उसका सिविल स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हो तो सिविल मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, अगर आप उसके मैकेनिकल पार्ट्स की बात कर रहे हो तो मैकेनिकल मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन हम जो पर्टिकुलर, अगर आप उसकी पावर की बात कर रहे हो, उसको चार्ज डिस्चार्ज करने की बात कर रहे हो, बैटरी की बात कर रहे हो, इन सब चीज़ों के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स की। ठीक है, तो यानी कि किसी भी चीज़ को, किसी भी इंजीनियरिंग चीज़ को जब हम थ्योरी से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की तरफ ले जाते हैं, यानी कि उसे रियल वर्ल्ड में अप्लाई करते हैं, तो हमें मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे मटेरियल सिविल भी हो सकते हैं, मैकेनिकल मटेरियल्स भी हो सकते हैं और इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स भी हो सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा सीरीज होने वाली है, इसके अंदर हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स के ऊपर, पूरी तरीके से बेस्ड होने वाली है। ठीक, तो आई होप पहले समझ में आ गया होगा कि आपको मटेरियल की ज़रूरत क्या पड़ती है। तो जब भी आप कोई चीज़ थ्योरी से एप्लीकेशन पार्ट पे जाते हैं, तो आपको इंजीनियरिंग मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी, इंजीनियरिंग मटेरियल्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो पहले तो ये बात हो जाती है कैसे आपको ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स की, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स की, अगर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स की बात करते हैं, तो ये बेसिकली 3 पार्ट्स में इनको डिवाइड करा जाता है। यानी कि इस पूरी सीरीज़ के अंदर जो मैं बात करूँगा, उनको 3 कैटेगरी में बात करूँगा। पहले होंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स, इलेक्ट्रिकल, ठीक है। दूसरे हमारे पास होंगे मैकेनिकल, सॉरी मैग्नेटिक, मैकेनिकल नहीं, सॉरी मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक, ठीक है। एंड थर्ड होंगे स्पेशल। हो सकता है आप इसके ऊपर अलग-अलग बुक फॉलो कर रहे हो, लेकिन मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ, ये वन ऑफ द बेस्ट तरीका है सारे मटेरियल्स को कनेक्ट करने का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के। इसमें आपको कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो अब इनको और फर्दर डिवाइड कर देते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स हैं, तो ये जो होते हैं मटेरियल्स, ये किस बेसिस पे डिवाइड करे जाते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी एनर्जी बैंड गैप। ये क्या होता है, इसको मैं आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम लोग इसके ऊपर बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स को जो बांटा गया, जो डिवाइड करा गया अलग ग्रुप में, वो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बैंड गैप के बेसिस पे हमने इसे डिवाइड करा। और वो कैसे करा? तो इसको हमने एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड गैप में जो हमने ने 3 कैटेगरी में डिवाइड करा। ठीक है, एक थे हमारे पास कंडक्टर्स, ठीक है, एक थे हमारे पास सेमीकंडक्टर्स एंड एक थे हमारे पास इंसुलेटर्स और डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो यानी कि ऑन द बेसिस, अगर हम इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स की बात करते हैं, तो वो हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड गैप की जो थ्योरी दी गई थी, उस बेसिस पे हमने उन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड करा। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर एंड और डाइलेक्ट्रिक। इसी तरीके से अगर मैं मैग्नेटिक मटेरियल की बात करता हूँ, तो इनको हमने जो डिवाइड करा वो कैसे करा? इसको हमने जो डिवाइड करा ऑन द बेसिस ऑफ ये किस बेसिस पे डिवाइड करे गए? अरेंजमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, अरेंजमेंट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक
मूवमेंट, ठीक है। यानी कि उसके अंदर मैग्नेटिक मटेरियल्स को जो हमने फर्दर कैटेगराइजेशन करा, वो उसके अंदर मौजूद होने वाले डायपोल मूवमेंट की, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट उनका कैसा है उसके बेसिस पे हमने उन्हें डिवाइड करा। और इनको हमने किन किन कैटेगरी में बांट करा उसको लिख लेते हैं। तो इसको हमने पहले डिवाइड करा डायामैग्नेटिक, ठीक है, एक थे पैरामैग्नेटिक और तीसरे थे यहाँ पे डोमेन बेस्ड, डोमेन बेस्ड। अभी इसको और फर्दर कैटेगराइज करूंगा, ठीक है। डोमेन बेस्ड का क्या मतलब हुआ, अगर हम डोमेन की बात करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन बेस्ड, डोमेन बेस्ड की अगर बात कर लेते हैं तो ये किस कैटेगरी में बात करेगा, डोमेन। तो अगर मैग्नेटिक यानी किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर डोमेन्स पाए जाते हैं, डोमेन्स क्या होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा आने वाले लेक्चर्स में, अभी केवल समझ लो। तो ऑन द बेसिस ऑफ अगर हम मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करते हैं तो उसमें हमने डाया, पैरा और डोमेन बेस्ड। तो डोमेन में कौन कौन से आ जाएंगे, डोमेन में एक आ जाएगा आपका फेरोमैग्नेटिक, बहुत इंपॉर्टेंट, फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका एंटी फेरो, एंटी फेरो। थर्ड वन आ जाएगा आपका फेरी। तो फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरी मैग्नेटिक, ये तीन कैटेगरी हमने डिवाइड करी। ये कौन से करी, ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन बेस्ड, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने लास्ट में, क्योंकि जगह नहीं थी इसलिए मैंने इसे नेक्स्ट पेज पे लिखा है, तो यहाँ से आ जाएगा ये डोमेन बेस्ड, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो दीज आर द डोमेन बेस्ड, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा एक आपका फेरो आ गया, एक एंटी फेरो आ गया और एक क्या आ गया, फेरी आ गया, ठीक है। तीन कैटेगरी में हमने डिवाइड करा। नाउ बात कर लेते हैं स्पेशल वाले की। तो अगर स्पेशल कैटेगरी के हम मेटल की बात करें तो इसके अंदर आ जाते हैं आपके सुपर कंडक्टर्स, सुपर कंडक्टर्स। एक आ जाते हैं आपके इसके अंदर फेरो इलेक्ट्रिक्स, फेरो इलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं सबके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। थर्ड वन आपके आ जाते हैं पीजो इलेक्ट्रिक, पीजो इलेक्ट्रिक, ठीक है। एंड लास्ट जो हम लोग इस सीरीज में चर्चा करेंगे हो जाएंगे पर्वोस्काइट्स, ठीक है। फेरो, PEROV स्काइट्स, SKITES, ठीक है, पेरोविस्काइट्स, ठीक है। तो ये चार जो है ये स्पेशल हैं। तो अब इस पूरी सीरीज के अंदर, यानी कि जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ेगी उसके अंदर मैं इन सब के ऊपर चर्चा करूंगा। शुरुआत हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल से, देन इसके बाद मैग्नेटिक एंड फाइनली हम लोग स्पेशल कैटेगरी के ऊपर जाएंगे। ये सारे के सारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इनके ऊपर ES, UPCL और SSC JEE में जो भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज को छोड़ के, जो भी एग्जाम्स होते हैं जनरल, जैसे इसरो का हो गया, DRDO का हो गया, वहां पे मटेरियल्स के ऊपर क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अब सिलेबस चेंज हो जाए फ्यूचर में तो पता नहीं, लेकिन अभी करंटली काफी ज्यादा क्वेश्चंस इनके ऊपर आते हैं। तो ये केवल अगर आप गेट का एग्जाम छोड़ दें तो ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी बारीकियां जिन पे क्वेश्चंस आते हैं, वो सारी चीजें हम लोग इस लेक्चर के ऊपर चर्चा करेंगे। अगर हम बात करते हैं बीटेक के सिलेबस की, तो ये आपके सेकंड ईयर में हो सकता है मटेरियल्स आप पढ़ें, जहां तक है मुझे पता है। तो सेकंड ईयर का ये सिलेबस जो है आपका, वो उसके अंदर ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। और यहाँ से आपको ये अगर आप सीरीज देख लेते हो तो इसमें फिर उसके बाद आपको किसी भी बुक से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं सारी चीजें कवर करूंगा, आप इसको पढ़ के नोट्स बना सकते हैं। तो हम इन सब के ऊपर चर्चा करेंगे, एक एक चीज डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। तो आप जुड़े रहें, पूरी सीरीज देखते रहें। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे और बात करेंगे एनर्जी बैंड गैप की, जो कि हमारा पहला टॉपिक होगा। डिटेल में उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।